मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है, वैसे तो ये कोई बड़ा ही फारिग इंसान था, लेकिन इसकी इस फरागत की वजह से जेनेटिक्स की दुनिया को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। इसके जो तजर्बात हैं वो मटर के प्लांट यानी पी प्लांट्स के ऊपर थे। अब इसके पी प्लांट को चूज़ करने की कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह इसकी बेसिक ये नहीं है कि इसके घर के अंदर जो है वो पी प्लांट ही मौजूद था, बल्कि इसकी वजूहात ये है कि इसके जो पी प्लांट्स होता है, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। इसके अंदर ट्रेड्स जो होते हैं यानी खुसूसियात होती है, अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं। उसके अलावा उनके फ्लावर के अंदर सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके अलावा जो है वो फ्लावर्स जो उसके बाइसेक्सुअल होते हैं पी प्लांट्स के। उसके बाद फर्दर हम लोग इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। जीनोटाइप किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी लिविंग थिंग का जेनेटिक मेकअप होता है। हर इंसान के अंदर कोई भी कैरेक्टर हो, कैरेक्टर बेसिकली वो चीज़ होती है, यानी किसी इंसान की जो फॉर एग्जांपल आई कलर है, ये एक कैरेक्टर है। कोई इंसान हाइट ज़्यादा है उसकी, ये उसका एक कैरेक्टर है। किसी की हाइट छोटी है, उसका एक कैरेक्टर है। इसी तरह हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी लिविंग थिंग है, उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ जो है वो अपने आप में एक कैरेक्टर है, एक जो है वो ट्रेट है। तो हर ट्रेट जो है वो दो जीन से मिलकर बनती है। एक उसके फादर की तरफ से आया होता है और एक उसकी मदर की तरफ से जीन आते हैं। ये दोनों चीज़ मिलकर डिसाइड करती है कि जो न्यू जो बॉर्न है उसका जो है वो कैरेक्टर क्या होगा। अब जीनोटाइप में फर्दर जो है वो तीन चीजें होती हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव और एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट वही होता है कि दोनों जीन यानी फादर और मदर की तरफ से जो जीन्स आई है, ये दोनों मिलकर चाहती है जो न्यू बॉर्न बॉडी जो है या बेबी जो है उसके अंदर वो कैरेक्टर सेम हो। फॉर एग्जाम्पल हाइट की एग्जाम्पल लेते हैं अगर, तो अगर फादर और मदर की तरफ से आने वाली जीन दोनों मिलकर ये डिसाइड करें कि जो न्यू बॉर्न है उसका जो हाइट होगी वो टॉल होगी, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा होगी, तो ये कैरेक्टर जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट शो कराता है। और अगर दोनों जीन मिलकर डिसाइड करें कि इस न्यू बॉर्न जो बॉडी है उसकी जो हाइट है वो छोटी होगी, तो ये रिसेसिव कंडीशन है। और अगर एक जीन चाहे कि हाइट टॉल हो और दूसरी जीन चाहे कि हाइट जो है वो शॉर्ट हो या ड्रॉप हो, तो ये कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाती है। इसी तरह अगर हम फिनोटाइप के अंदर बात करें, फिनोटाइप के अंदर बेसिक अगर जो बॉडी है वो अगर टॉल दिख रही है तो मतलब डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट जीन, उस जीन ने अपने आप को डोमिनेंट शो करवाया। और अगर बॉडी जो है वो शॉर्ट है, मतलब उसके अंदर जो है वो दोनों जीन्स थी और टॉल वाली जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, दूसरी जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, मतलब टॉल वाली जीन रिसेसिव कंडीशन में। जो जीन अपने आप को शो करवाएगी वो डोमिनेंट और जो शो नहीं करवाएगी वो रिसेसिव कहलाएगी। ये एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कैट की एग्जाम्पल लें हम लोग, उनके अंदर दो तरह की ट्रेड्स हैं, एक ब्लैक कलर कराने वाली और एक वाइट कलर कराने वाली। तो अगर ब्लैक कलर कराने वाली जो जीन है वो अपने आप को शो करवाए तो वो डोमिनेंट शो है। इसी तरह व्हाइट कलर वाली अपनी जीन अपने आप को शो करवाती है वो डोमिनेंट शो है। इसी तरह अगर इनके अंदर जो दूसरी जीन है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कैट के अंदर अगर एक वाइट कलर कराने वाली भी जीन मौजूद थी, लेकिन वो इस वक्त जो है वो रिसेसिव कंडीशन में मौजूद है। इसी तरह व्हाइट वाली जो कैट है उसके अंदर जो दूसरी जीन है वो रिसेसिव कंडीशन के अंदर मौजूद है। अब मेंडल ने वैसे तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो बेशुमार कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मेंडल ने जो है वो कुछ कैरेक्टर्स यानी 7 किस्म के कैरेक्टर्स को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट की हाइट हो गई, फ्लावर का कलर हो गया, और पी प्लांट्स के अंदर जैसे मटर का जो छिलका होता है वो किस टाइप का हो, उसका कलर क्या होगा। इसी तरह उस पी प्लांट का जो सीड है यानी बीज जो होता है उसका वो किस शेप में होगा और उसका क्या कलर होगा। तो इस तरह टोटल मिला के जो है वो 7 तरह के जो है वो कैरेक्टर्स उसने सेलेक्ट किए जिन पर उसने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उसके अंदर जो है वो उसने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, फिर डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड। ये मोनोहाइब्रिड क्या होता है उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि प्योर ब्रीड्स क्या होता है। प्योर ब्रीड्स बेसिकली वो ब्रीड्स होती है जिनके अंदर जो है वो जो फादर की तरफ से जो 2 जीन्स आ रही हैं वो दोनों जो है वो प्योर, मतलब दोनों सेम हो। इसी तरह मदर की तरफ से दो जीन जो आ रही है वो दोनों भी जो है वो सेम हो। लेट से अगर हम लोग टॉल कराने वाली एग्जाम्पल लेके आगे चलें और पी प्लांट की एग्जाम्पल ले लें, तो पी प्लांट के अंदर अगर जो है वो लेट से टॉल कराने वाली 2 जीन है, एक फादर की तरफ से आई है और एक मदर की तरफ से आई है। तो इसके अंदर जो कैपिटल टी जो आपको साइड पे 2 दिख रहे हैं ये फादर की तरफ से आया और जो स्मॉल टी है वो मदर की तरफ से आया। अब ये जब दोनों आपस में क्रॉस कराएंगे तो 4 तरह की फर्दर पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये जो है वो F1 जनरेशन कहलाएगी क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके अंदर ब्रीडिंग हो रही है। तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे सारे के सारे सेम बनेंगे यानी हेटेरोजाइगस बनेंगे।
अब इसी तरह अब हमने जो फर्स्ट F1 जनरेशन करवाई है उसी की अगर हम F2 जनरेशन करवाएं, मतलब जो हमने हेटेरोजाइगस कंडीशन हमारे पास ऑफस्प्रिंग में आई थी उसी को फर्दर अगर हम आगे क्रॉस करवाएं तो हमारे पास ऐसे कंडीशन आया थी कि फादर की तरफ से एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा और इसी तरह मदर की तरफ एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आएगा। अब ये जो है वो आगे फर्दर डिफरेंट किस्म के ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। अब इसको हम लोग जो है वो पन्नेट स्क्वायर के जरिए हेल्प करते हैं, जो सॉल्व करते हैं। जैसे आप साइड पे एक स्क्वायर दिख रहा होगा, इसके अंदर जो है वो हमने जो फादर की जो जीन्स है इनको हमने ऊपर की साइड रखा टेबल के, और जो मदर की जीन्स है उनको साइड वाइज रखा। फिर इनको हमने आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस सिंपल ऐसे कराना है कि उनको ऐड करते जाना है। कैपिटल टी ऐड हुआ तो 2 कैपिटल टी बन गई, मतलब ये कंडीशन क्या बन गई, होमोजाइगस डोमिनेंट बन गई, क्योंकि इसके अंदर दोनों जीन्स जो है मिलकर चाहती है कि प्लांट की हाइट टॉल हो। इसी तरह उसके बाद सेकंड और थर्ड वाले के अंदर जो है वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आया, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन आई है, और लास्ट वाले के अंदर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आई है। इसके अंदर हम लोग रेशियो इस तरह लिखते हैं, फिनोटाइप का 3:1 और जीनोटाइप का 1:2:1। मतलब जैसे जीनोटाइप के अंदर 3 कंडीशन होती है ना, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव और एक हेटेरोजाइगस, और फिनोटाइप में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए इसको इस तरह लिखा जाता है रेशियो। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग आए थे। डाई हाइब्रिड के अंदर सिंपल सेम वही काम है, लेकिन इसके अंदर जो है 2 जीन्स को हम लोग या 2 ट्रेड्स को एक साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग टॉल करवाने वाली लेके चल रहे थे, तो इसी तरह एक टॉल करवाने वाली प्लांट को जीन लेके चल लेते और एक जो है वो उसका कलर लेके चल लेते। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस करवाएं तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे जो है वो बाय यानी फ्लावर के कलर और राउंड या रिंकल सीड इसकी एग्जाम्पल ली, इनको अगर हम लोग आपस में क्रॉस करवाएं तो फर्दर हमारे पास 8 तरह की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। तो इसको भी हम लोग फर्दर पन्नेट स्क्वायर के जरिए जो है वो सॉल्व करते हैं। तो 4 जो फादर की तरफ से जीन्स आई है उनको आप सेम एज इट इज जो है पन्नेट स्क्वायर के ऊपर रख देते हैं, और जो 4 साइड पर मदर की जो जीन्स है उनको हम लोग दूसरी साइड पर रख देते हैं। अब फर्दर हम लोग उसको सेम वैसे ही क्रॉस करवाएंगे, ऐड करते जाएंगे सारे, जब हमारा पन्नेट स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे इसका फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। अब देखेंगे कि हम लोग हमारे पास इसके अंदर किस किस तरह की कंडीशंस मौजूद हैं। अब इसके अंदर हम इसमें गौर करें तो येलो राउंड की, मतलब ऐसे प्लांट जिनका कलर येलो हो फ्लावर का और उनकी सीड राउंड हो, ऐसी कंडीशन हमारे पास 9 आई है जो रेड कलर से शो हो रही है। इसी तरह येलो और रिंकल्ड, मतलब फ्लावर का कलर येलो और जो सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड हो। रिंकल्ड जो है वो एक रिसेसिव कंडीशन है यहाँ पे। इसी तरह फर्दर जो है वो ग्रीन राउंड, ऐसे भी 3 प्लांट है हमारे पास, और एक ग्रीन रिंकल्ड, यानी दोनों रिसेसिव कंडीशन हमारे पास सिर्फ एक ही मौजूद है। अब अगर हम लोग इसका जीनोटाइप निकालना चाहें तो उसके लिए हमें पन्नेट स्क्वायर के जरिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग इसके लिए फोकलैंड मेथड यूज करते हैं। फोकलैंड मेथड के अंदर क्या होता है, हम लोग वही मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो होता है जीनोटाइप का 1:2:1, वही रेशियो लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जीन नंबर 1 Y थी और जीन नंबर 2 R थी, तो हमने जीन नंबर 1 यानी Y की को जो है उसका जीनोटाइप रेशियो लिया 1:2:1। 1 2 कैपिटल Y, 2 एक कैपिटल एक स्मॉल y, और 1 दोबारा दोनों स्मॉल y। अब इसके अंदर फर्दर जो है वही 3 कंडीशंस आगे R के साथ सबके साथ लगेंगी। इसी तरह अब हमने इसके अंदर जिस तरह 1:2:1 का रेशियो लिखकर Y को लिखा है, इसी तरह हम लोग R को भी एज इट इज लिखेंगे। 1 कैपिटल Y और कैपिटल Y जो है इसके सामने जो है वो फर्दर जो है उसके 3 जो है वो ब्रांचेस बनाएंगे, और उसके अंदर इसी तरह 1 कैपिटल R, 2 कैपिटल R स्मॉल r, 1 स्मॉल r स्मॉल r। इसी तरह जो है वो 2 बाय कैपिटल Y स्मॉल y, इसके आगे भी एज इट इज सेम लिखेंगे, और स्मॉल y के आगे भी सेम इसी जीन को जो है वो रिपीट करके लिख लेंगे। फिर हम लोग जो है वो उसको क्रॉस जिस तरह एरो शो कर रहे हैं उन पर ऐड करके जो है वो उनके सामने एज इट इज उनकी जीन्स लिख लेंगे। क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज आई हैं, तो हमारे पास जो है 9 तरह की पॉसिबिलिटीज आई है इसके जीनोटाइप में। तो ये हमारे पास डाई हाइब्रिड के जो है वो जीनोटाइप ही हमारे पास